हाँ, सभी लोग डरते हैं कि शनि का पाया मेरे बच्चे का शनि का पाया ऐसा है, क्या प्रभाव मिलेगा? देखिए, शनि के पाए से हेल्थ की पता लगाया जा सकता है, ठीक है? कितना धन शोहरत मिलेगा, कितना आपको कष्ट मिलेगा, कब शनि आपके लिए कष्टकारी होगा, नहीं होगा, ठीक है? तो देखिए, आपको अपनी चंद्र लग्न कुंडली का लेनी है और पाए पे फोकस करना है। कितने पाए होते हैं? देखिए, एक सोने का पाया होता है, चांदी का पाया होता है, लोहे का पाया होता है, ठीक है? और तांबे का पाया होता है। जब किसी की चंद्र राशि, कोई भी चंद्र राशि यहाँ पे हो सकती है 1 से लेकर 12 तक, सीधे सीधे आपने चंद्र चार्ट उठा लेना है और देखना है शनि कहाँ बैठा है, ठीक है? अगर शनि, ठीक है, पहले घर पे, छठे घर पे, ठीक है, और 11वें घर पर बैठेगा, ठीक है, पहले छठे 11वें घर पर बैठेगा, तो वो गोल्ड का पाया होगा, सोने का पाया होगा। तो वहां पे आपको, यहाँ पे राशि कोई भी लिखी हो सकती है, लेकिन घरों को याद रखिए, ठीक है? उसी प्रकार से जब शनि कुंडली में, चंद्र लग्न कुंडली से दूसरे घर में, 5वें घर पे और 9वें घर पर बैठेगा, तो वो चांदी का पाया होगा, तो उसको आप सिल्वर लिख लीजिए, ठीक है? नोट कर लिया आपने। उसके बाद जब शनि कुंडली के तीसरे घर पे, 7वें घर पे और 10वें घर पे होगा, तो ये आपका तांबे का पाया होगा, जिसे हम कॉपर कहेंगे, तो कॉपर लिख लीजिए, ठीक है? बाकी शनि कुंडली में अगर चौथे घर पे, 8वें घर पे और 12वें घर पर होगा, तो ये आपका जो होगा लोहे का पाया होगा। इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है? इस तरीके से आपको डिवीजन, तो शनि का पाया ऐसा देखते हैं। एग्जाम्पल सिंपल समझिए, अगर आपके पास किसी का बर्थ चार्ट आता है और देखना है कि उसका किस पाया में, अदरवाइज आजकल के सॉफ्टवेयर तो आपको बता ही देते हैं, हमारी वेबसाइट और ऐप से भी पता लग जाता है। आपको सीधा देखना है कि शनि, उसका चंद्र लग्न कुंडली में चंद्र चार्ट उठा लीजिए, शनि देखिए कहाँ पर बैठे हैं। जो ये मैं तालिका बनाई है बिल्कुल इसी तरीके से। एक तो याद ही कर लीजिए, 6 8 12 जल तत्व की राशि 6 8 12 में शनि बैठा है, तो वो लोहे का पाया यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है? तो सोने का पाया, चांदी का पाया और ये आपका हो गया लोहे का पाया। इस तरीके से आप प्रिडिक्शन अपनी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब क्या होता है, देखिए, अब मान लीजिए मैं एक चार्ट लेता हूं, मान के चलता हूं कि शनि जो है वो गोचर कर रहा है कर्क राशि में। मान के चलते हैं शनि गोचर कर रहा है कर्क राशि में, 4 नंबर की राशि में गोचर कर रहा है, ठीक है? अब हम पायों के हिसाब से फल देखते हैं कि क्या फल मिलेगा, क्या फल आपका मिलेगा हर एक राशि में। चलिए, राशियां कितनी होती हैं? 12 राशियां होती हैं, आपको लिस्ट बना लेनी है, ठीक है? इसी तरीके से आप भी देख सकते हैं, ठीक है? लिस्ट बना दीजिए, 7 8 9 10 11 और 12, ये राशियों की लिस्ट आपने बना दी। उसके बाद क्या करें? सबसे पहले मेष राशि। देखिए, जब मेष राशि की बात करेंगे तो ये तो एक कहीं आपके लिए काल पुरुष की कुंडली मैंने यहाँ बनाई दी है। मेष राशि 1 नंबर पहले घर पे पड़ेगा, 4 नंबर कहाँ पड़ेगा? चौथे घर पर। तो इनके ऊपर मैंने क्या बताया था कि जब चौथे घर से शनि चंद्र से चलते हैं तो ढैया लग जाती है, ठीक है? और ये पाया कौन सा है? लोहे का पाया है। अतः घरेलू सुख में अशांति जो होगी वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पाया है? एक तरीके से आपका लोहे का पाया है। संबंधियों से रिलेशनशिप आपका खराब हो सकता है, व्यापार में हानि हो सकती है और स्वास्थ्य में कष्टप्रद आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर कट? तो इसी तरीके से देखा आपने, ये कॉन्सेप्ट साढ़े साथी का ही है। तो साढ़े साथी में हमें राशि भी देखनी है, पाया भी देखना है और नक्षत्र भी देखना है, ठीक है जी। आइए, मान लीजिए किसी का जन्म जो हो रखा है, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ टॉरस, उसका वृषभ राशि का उसका क्या है? उसकी राशि है चंद्र राशि है, ठीक है? तो 4 नंबर कहाँ पड़ेगा? तीसरे घर पे पड़ेगा, ठीक है, चंद्र राशि में, ठीक है? तो साढ़े सात ही नहीं लगी इनके ऊपर किसी प्रकार से, इसलिए इनके लिए तांबे का, और ये पाया किसका है? तांबे का पाया है, ठीक है? तो यहाँ पे शुभ समाचार जो है वो इनको मिलेंगे, ठीक है? कार्यों में सफलता इनको मिलेगी, पराक्रम में वृद्धि इनकी होगी, राज्य की ओर से मान, धन और आय संबंधित फल इनको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? इसी तरीके से जिसकी मिथुन राशि है, ठीक है, अगर मिथुन राशि है तो मिथुन राशि को शनि दूसरे स्थान में चांदी के पाए में आते हैं, चांदी का पाया है यहाँ पे, ठीक है? तो जायदाद संबंधित कार्यों से यहाँ पे लाभ आपको मिलेगा, यहाँ से पता लग जाएगा किस पाए में कैसा फल आपको मिल रहा है, ठीक है? तो लोहे पाए में अभी तक कष्ट मिला, चांदी के पाए में आपको शुभ फल हुआ, ठीक है? और यहाँ से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है।
तो जायदाद संबंधित कार्यों में लाभ मिलेगा, राज्य से भाग्योदय होगा, संबंधियों से मेल मिलाप और इनके शुभ फल आपको मिलेंगे। ठीक है, जिनकी कर्क राशि है, कर्क राशि में तो कर्क, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, एग्जाम्पल चल रहा है। कर्क राशि में ही जाएंगे तो कर्क राशि में क्या होगा, कर्क राशि में शनिदेव स्वयं सिर के ऊपर से भ्रमण करेंगे पहले भाव में, और पहले भाव में कौन सा है, गोल्ड का पाया है, और गोल्ड पाए में ये यहाँ पे जो शनि जब प्रवेश करेंगे तो संबंधियों से बिगाड़ देंगे। तो गोल्ड पाए में अच्छा फल नहीं देते, ये बिगाड़ देते हैं कामों को। ठीक है, तो वो साढ़े साथी भी आप कह सकते हैं, धन का खर्चा होगा, झूठा अपराध और लांछन भी आपके ऊपर लग सकता है। आइए, किसी की सिंह राशि है, ठीक है, तो शनि महाराज कहां से, कुंडली के 12वें भाव से गोचर करेंगे, लोहे के पाए में शनि गोचर करेगा, अतः शत्रुओं की ओर से कष्ट आपको मिल सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्त्री को कष्ट मिल सकता है, धन हानि हो सकती है, यात्राएं अधिक हो सकती है, ये फल आप कह सकते हैं। किसी का 6 नंबर में जन्म हुआ है, 6 नंबर की वर्गो राशि है, ठीक है, तो शनि 11वें भाव में सोने के पाए में, गोल्ड पाए में, देखिए 11वें भाव में गोचर करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है, अतः संतान को कष्ट और स्वास्थ्य में समस्या, हेल्थ इश्यू जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। मान लीजिए किसी का तुला है, ठीक है, शनि किसमें, कॉपर में 10वें घर में गोचर करेंगे, तांबे के पाए में गोचर करेंगे तुला राशि में। ठीक है, तो फल यहाँ पे स्त्री सुख आपको मिलेगा, अगर शादी हुई है या आपका कोई फ्रेंड है या कोई दोस्त है तो वहां से आपको सुख मिलेगा। बिगड़े हुए कार्यों में सफलता मिलेगी, शत्रु आपके खत्म होंगे और विजय प्राप्त आप करेंगे। ठीक है, अब किसी का 8 नंबर में हो रखा है वृश्चिक राशि में, तो ये शनि गोचर जो करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, चांदी का पाया एक्टिवेट कर देगा, नवम भाव से गोचर करेगा, चांदी का पाया होगा, तो आपकी धर्म में रुचि बढ़ेगी। ठीक है, धन में रुचि बनेगी, संतान से सुख मिलेगा और व्यापार में आपकी वृद्धि मिलेगी। तो चांदी के पाए में अच्छा फल आपको दिखते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। आइए, जब शनिदेव किसी की सैगिटेरियस है, 9 नंबर है, मीन राशि, धनु राशि, तो शनि गोचर 8वें स्थान पे पड़ेगा, फिर से लोहे का यहाँ पे पाया होगा, तो व्यापार में वृद्धि कर देगा, क्योंकि ये 9वां भाव शनि की लैब है, शनि इस घर को पसंद करते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो ये आपका राइज जरूर करवा डालेगा उस वक्त आपकी परीक्षा लेने के बाद। ठीक है, घर में मंगल कार्य आदि शुभ फल आपको ये यहाँ पे देगा। ठीक है, तो तांबे के फल में ये आपको यहाँ पे प्रभाव देगा ही देगा। आइए, अब आगे बात करते हैं 10 नंबर पे, किसी का कुंभ, यहाँ पे अब हम बात करते हैं यहाँ पे 10 नंबर की। अगर किसी का 10 नंबर यहाँ लिखा होगा तो 11 12 1 2 3 4 7वें घर पे गोचर करेगा। 7वें घर में कौन सा पाया लिखा हुआ है, कॉपर का पाया लिखा है। ठीक है, तो वहां पे आपको शुभ फलों की प्राप्ति यहाँ पे होगी। ठीक है, पत्नी से अच्छे रिलेशनशिप बन सकते हैं आपके। ठीक है, कॉपर का पाया यहाँ पे, तांबे का पाया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मन मुटाव से आपको थोड़ा सा दूर रहना है, संकोची स्वभाव से आपको दूर रहना है। ठीक है, तो कुंभ राशि में जब गोचर करेंगे तो 6ठे भाव मतलब गोल्ड के पाए से गोचर करेंगे यहां से। ठीक है, तो ये गोल्ड का पाया जो है ये शत्रुओं से भय देगा आपको। ठीक है, आप कर्जे में फंस सकते हैं, हेल्थ इशू आपको यहाँ पे हो सकती है, धन हानि आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अंतिम में 12वां किसी की राशि है, चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो चौथा घर 5वें भाव पे पड़ेगा। 5वें कौन सा है, चांदी का पाया है। ठीक है, तो यहाँ पे फल जो होगा वो धन का लाभ ये देगा, धन का लाभ आपको देगा, साथ ही साथ संतान को भी ये आपके सुख आदि देगा। तो साढ़े साती को सिर्फ और सिर्फ राशि से ही नहीं समझना है, हमने साढ़े साती को नक्षत्र से भी समझना है और शनि के पाए से भी समझना है। ठीक है, ये पाए का फल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। चांदी का पाया, गोल्ड का पाया, कॉपर का पाया होता है। ठीक है, तो गोल्ड के पाए में ये हेल्थ इशू मेजर यहाँ पे देते हैं, चांदी के पाए में थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, तांबे के पाए में भी रिलैक्सेशन है, लेकिन गोल्ड के पाए में ये यहाँ पे आपको समस्या देते हुए दिखेंगे। ठीक है, किसी प्रकार की सहायता तो पर्सनल कंसल्टेशन देख लीजिए, ज्वाइन अस करके मेंबरशिप लेना ना भूलिए। श्री राधे, नमस्कार।